दोस्तों, मेरा भारत महान के नारे तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे देश भारत को महान क्यों कहा जाता है? क्यों हमारे देशवासियों में अपने देश को लेकर इतना प्यार है? हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाने वाला भारत दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है? ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर दुनिया के नक्शे से भारत गायब हो, यानी कि भारत होता ही ना, तो दुनिया कैसी होती? अब आप बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जीरो ना होता, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने जीरो को हमारे भारत के आर्यभट्ट ही लाए थे और कुछ मसाले ना होते। पर दोस्तों, बात केवल जीरो और मसालों पर ख़त्म नहीं हो जाती। हमारे भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आज दुनिया में हमारा भारत ना होता तो दुनिया की 20% आबादी तो ऐसे ही कम हो जाती। अब जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन के मामले में हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं, और अगर हम भारत के अस्तित्व को ही मिटा देते तो जाहिर सी बात है कि जो एरिया इंडिया कवर करता है वो भी हमें वर्ल्ड मैप से हटा देना पड़ेगा, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी से 4.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये तो हम आज के इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो इंडिया इतना छोटा नहीं था। अगर हम पुराने इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक्सपेंशन इतना बड़ा था कि आधे से ज़्यादा साउथ एशिया भारत के अस्तित्व एक साथ ही ख़त्म हो जाता। हमारे बंटवारे से पहले जब भारत बड़ा था तो इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये सभी मिलकर इंडियन कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। खैर चलिए, ये जितने भी देश जो आज भारत का हिस्सा नहीं है, इन्हें साइड कर देते हैं और केवल इंडिया पर फोकस करते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया ना होता तो दुनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का हिस्सा ना होती, और वो कुछ और नहीं बल्कि हिमालय है। जी हाँ, हिमालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में ही आता है, और अगर हिमालय ना होता तो काफ़ी सारे देशों में अकाल पड़ा होता, क्योंकि हिमालय के पर्वतों से बड़े बड़े देशों की 19 नदियाँ बहती हैं, और यही नदियाँ एशियन कॉन्टिनेंट को कई सारे देश को पानी देने का काम करती हैं। और हम हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों को कैसे भूल सकते हैं? हिमालय में 1748 मेडिसिनल हर्ब्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से कई बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अच्छा चलिए बताइए कि अगर इंडिया ही ना होता तो इंडियन ओशन का नाम क्यों होता? क्यों पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन को अपने ही नाम के अंदर निगल लेता? अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा और इतना इम्पोर्टेंट था कि इस वजह से ओशन को भी इंडियन नाम दिया गया था। दोस्तों, अगर देखा जाए, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसने हर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ा दी। तभी तो अगर आज दुनिया में ज़ीरो ना होता तो आज हम जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी कभी नहीं जी पाते, फिर चाहे वो मैथ की कैलकुलेशन हो या फिर पैसों का लेन देन। और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो बुरा हाल होता है कि क्या बताएं, जहां बहुत सी ऐसी इन्वेंशन थी जिन्हें करना नामुमकिन सा हो जाता। आप खुद ही सोचिए, अगर ज़ीरो ना होता तो हमें 1 से लेकर 9 तक ही नंबर पता होते, या फिर हम रोमन लेटर इस्तेमाल कर रहे होते, जो कि अपने आप में बहुत ही मुश्किल होते हैं। और अगर रोमन नंबर चल रहे होते तो इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन हम लोग इतनी आसानी से करते हैं, उन्हें करना नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल हो जाता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई इस प्रॉब्लम का हल ना ढूंढ पाता, लेकिन जिसने ढूंढा वह कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय था। पर दोस्तों, बात केवल जीरो पर ही ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि अगर भारत ना होता तो थॉमस एल्वा एडिसन, न्यूटन, टेस्ला भी अपनी खोज ना कर पाते। अब आप बोलेंगे भला ये क्यों? तो दोस्तों, इन लोगों ने जितने भी इन्वेंशन करे हैं उनकी प्रॉपर इक्वेशन बनाई जाती है, और वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में भी होती है, जिसे दुनिया में पेश करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत के ही भास्कराचार्य हैं। इनके द्वारा दी गई इक्वेशन ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सफल इन्वेंशन करने में मदद करी है। आधुनिकता की तो बात बहुत हो गई, अब ज़रा खाने पीने की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जिन मिर्च मसालों का इस्तेमाल करके चटपटी चीज़ें तैयार की जाती हैं वो भी कहीं और से नहीं बल्कि हमारे भारत से ही दुनिया में आया है, और आज भी दुनिया भर में 70% मिर्च मसाले भारत से ही जाते हैं। यहाँ तो आपको मिर्च मसाले काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे, पर अगर आप इन्हें विदेश में लेने जाएंगे तो आपको इनकी कीमत सोने के भाव मिलेगी। इसलिए विदेशों में कड़वे और मसालेदार खाने कम बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर कहीं ना कहीं तो इनका इस्तेमाल होता ही है। इसलिए भारी मात्रा में भारत से ही इन मसालों को मंगवाया जाता है। अब ऐसे में अगर भारत ना होता तो लोग मसालेदार खाना खाना तो दूर, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब इस चीज़ को हजम कर पाना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। पर दोस्तों, आप दुनिया भर में जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी देखते हैं उसका जन्म कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही हुआ है।
केवल कॉस्मेटिक सर्जरी की इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में 2.1 बिलियन करोड़ की है और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हम इंडिया वालों ने ही पूरी दुनिया को दी है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका प्रमाण हमें सुश्रुत संहिता में देखने को मिला है, जिसे प्राचीन काल के महान वैज्ञानिक सुश्रुत द्वारा 1000 BC पहले लिखी गई थी। इसलिए आज हम इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। उन्होंने अपनी किताब में प्लास्टिक सर्जरी के पूरे प्रोसेस के बारे में बताया है, जहां ये अपने मरीजों की नाक से लेकर उनके स्किन ट्रांसप्लांट तक हर एक तरह की प्लास्टिक सर्जरी करते थे। और अब प्लास्टिक सर्जरी का केवल कॉस्मेटिक पर बस नहीं होता, बल्कि इससे लोगों की जान तक बचाई जाती है। आप खुद ही बताइए, एसिड अटैक या फिर आग में जले लोगों का आत्मविश्वास कितना गिर जाता होगा, और उसी आत्मविश्वास को वापस बनाने के लिए उनकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है ताकि वो वापस से कॉन्फिडेंस हो जाएं। आप ये समझ लीजिए कि ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आज लोगों को खुशियां प्रदान कर रहा है, और ये सब कुछ हमारे देश की वजह से ही हो पा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो भारत ने पूरी दुनिया को दी, जिसकी वजह से आज दुनिया का पूरा हुलिया बदल चुका है। यानी कि अगर भारत ना होता तो दुनिया इस तरह तो बिल्कुल ना होती। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।